सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है इस खेत से। मैं आई थी यहाँ सब्ज़ी निकालने। सब्ज़ी निकालते निकालते जो है मुझे ख़्याल आया। जैसे ही हम सुबह उठते ही हम फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन में आप क्या देखते हो आजकल? हिमाचल वालों को तो हिमाचल की न्यूज़ ही आती होगी, रीसेंट न्यूज़ की। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया, यहाँ पर फ्लड आ गया। इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है? इन प्राकृतिक आपदाओं का रीज़न क्या है? एनवायरनमेंट की हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब जो है एनवायरनमेंट हम पर बरसने लगा है। वो दिखाने लगा है कि मुझे तुमने बीमार कर दिया है एंड मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक किया जाए। जल्द ही अगर कोई स्टेप्स ऐसे ना लिए जाए जो हिमाचल के एनवायरनमेंट को बचाने के हित में हो, तो जल्दी ही हमारा जो है स्टेट नक्शे से गायब होने वाला है भारत के। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। आइए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं आज कि जिससे हम हिमाचल की प्रकृति को जो है बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। एंड बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। आइए बात करते हैं अब हिमाचल की, कि क्यों हिमाचल में मॉनसून जो है इतनी बुरी तरीके से जो है रूप अपना ले चुका है। जिसमें पहला आता है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपने देखा ही होगा, पहले हिमाचल में इवनली बारिश होती थी एंड अब जो है शॉर्टली ही इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वो एक क्लाउड बर्स्ट का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हो, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, एक्सेसिव लोगों ने जो है घर बना लिए हैं जिस जगह पे आप जो है एक डेंसिटी अगर आप देखो लोगों के रहने की, उस डेंसिटी के हिसाब से लोग रह रहे हैं। लोगों का आना जाना इतना बढ़ गया है, एक्सेसिव व्हीकल्स जो हैं लोग यूज़ कर रहे हैं। एक गाड़ी की जगह आप 4 गाड़ियाँ यूज़ करोगे तो एनवायरनमेंट पे बुरा असर तो पड़ेगा ही ना। अब बात करते हैं अनप्लान कंस्ट्रक्शन की। आपने देखा ही होगा कि होटल्स वगैरह जो हैं हिमाचल में एक स्टीप वैली पर बनाए जाते हैं। स्टीप वैली पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम वहाँ से लोगों को आकर्षित कर पाए, वहाँ से व्यूज़ अच्छे आते हैं, नज़ारे अच्छे रहते हैं। बट वो भूल जाते हैं कि उसे कंस्ट्रक्ट करते समय उन्हें कुछ जियो टेक्निकल टर्म्स को मद्देनज़र रखना होता है, जिस वजह से उनके जो है होटल्स शिकार हो जाते हैं लैंडस्लाइड के। देन आपके आते हैं कंस्ट्रक्शन जो की होती है नदी किनारे। अब आप नदी किनारे कंस्ट्रक्शन तो कर देते हो, घर तो अपने बना देते हो, जिस वजह से आप जो है नदी का नेचुरल रास्ता जो है वो जाने का ब्लॉक कर देते हो। अब नदी को तो जाना है, मॉनसून जब बहेगा, नदी का पानी, जल का स्तर बढ़ेगा, तो उसे तो अपना रास्ता बनाना है, तो वो आपके घरों के थ्रू जो है अपना रास्ता बनाकर आगे निकलती है। बात करते हैं ओवर क्राउडेड टाउन्स की, जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो गई है, ऊपर से टूरिस्ट का क्राउड इतना बढ़ गया है, जिस वजह से इन जगहों पर जो है ड्रेनेज का बर्डन जो है बढ़ चुका है, जिस रीज़न की वजह से जो है आप बहुत सारी त्रासदियाँ भी इन क्षेत्रों में देख चुके होंगे। फिर बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन कवर का लॉस। जैसा आपने देखा होगा, 4 लेन्स बन रही हैं, एनएच बन रहे हैं, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट। क्या ये डेवलपमेंट आपके अपनी जान से बढ़कर है? क्या आप चाहते हैं कि अपनी जान को आप दांव पर लगाकर ये डेवलपमेंट करें? क्या इतना विकास ज़रूरी है हिमाचल का? पेड़ तो आपके कट जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बींद कर रखती हैं, एंड जब वो जड़ें जो है निकाल दी जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं, तो पानी का जो स्तर है वो सीधा नीचे चला जाता है, जिस वजह से आपका सॉइल इरोजन भी होता है। हाईवेज बनाते समय जो पत्थर और मिट्टी निकलती है उसे डंप किया जाता है नदी के किनारे। बारिश में नीचे बह जाते हैं और नदी में जो है सिल्ट बढ़ाते हैं। आपने देखा ही होगा, हर साल मॉनसून में जो है सड़कें गिरती हैं, उनकी रिपेयर की जाती है, जिसके लिए हिल्स को फिर से काटा जाता है। एंड ये प्रोसेस जो है निरंतर चलता ही रहता है, जिस वजह से जो है हर साल ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। फिर आता है टूरिज़्म प्रेशर। हर साल इतना टूरिस्ट जो है हिमाचल आता है, एंड हिमाचल में आपने देखा होगा मॉनसून के रिस्की इनफ्लो में भी जो है टूरिस्ट इतना ज़्यादा हिमाचल में आता है, जो बढ़ा देता है हमारे मैनेजमेंट प्रॉब्लम को। आपने देखा ही होगा, सड़कों पे बॉटल्स आपको प्लास्टिक की वैसे मिलती है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से जो वेस्टेज होता है वो नदियों में सीधा बहा देते हैं। नदियाँ जो हैं पॉल्यूटेड हमारी हो रही हैं। आप प्रकृति को गंदा करोगे ना, प्रकृति आपके साथ गंदा करेगी। मॉनसून में आपको पता ही होगा कि रिवर एंड ग्लेशियर का जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है।
ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदियों का जो है बहाव तेज़ हो जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। एंड ग्लेशियर जो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे जो है मेल्ट हो रहे हैं, वो भी मानसून में जो है एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? रिवर बैंक इरोजन। जब नदियों का बहाव इतना तेज़ होता है, वो अपने साइड के जितने जो भी किनारे होते हैं उन्हें काट कर जो है आगे निकलती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, आपका बाढ़ बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो है सामने आती हैं। रीज़न भी है आता है वो है माइनिंग इफेक्ट। सैंड और स्टोन्स की जो है माइनिंग की वजह से वो रिवर बेड को जो है बहुत वीक कर देती है। तो ये भी एक मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से जो है पानी का बहाव जो है तेज़ होने लग जाता है। फिर आता है लैंडस्लाइड का कारण। जब एक जगह पर लैंडस्लाइड हो जाता है तो वहाँ की जो है स्लोप बहुत वीक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मानसून फिर वहाँ पर बारिश होती है, स्लोप वीक होने की वजह से वहाँ पे अगेन जो है लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड साइकिल जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि लैंडस्लाइड जो है नदी का फ्लो रोक देते हैं। हैवी लैंडस्लाइड होने की वजह से वो नदी का फ्लो रोक देते हैं, जिस वजह से नदी जो है कहीं और से ही अपना रास्ता निकाल देती है, जिसे आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं। एंड वो आर्टिफिशियल लेक बनने पर ही जो है वो थोड़े टाइम बाद फ्लड का रूप भी लेती है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, डिज़ास्टर आने से पहले लोगों को सूचित किया जाए, उसे देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए वो जगह मॉनसून में कितनी सेफ़ है कितनी नहीं है। लोगों को पहले ही जो है बताया जाए कि इस जगह पर जो है इस चीज़ का खतरा बढ़ सकता है। जो हमारे यहाँ हिमाचल में मैं कहूँगी अभी तक तो जो ऐसा जो है कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया है जो होना चाहिए। आपने देखा होगा सिंगापुर में एक जगह पर जो है लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट शायद होने वाला था, तो उसकी सूचना जो है पहले ही सरकार ने वहाँ रहने वाले लोगों के लिए दी थी। वहाँ से लोगों को जो है लोगों के घर खाली करवाए गए। उस सिचुएशन में आने से पहले ही लोगों के घर खाली करवाए गए। रोपवेज के थ्रू उनके जानवर, उनके सामान एंड लोगों को वहाँ से निकाला गया। तो इस तरह की अगर सुविधाएं हिमाचल में हो तो हमारा भी जो है, हमारे भी लोग जो अभी जिन लोगों ने जान गंवाई है इन लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स में, वो बच सकते थे। एंड हैवी रेन के टाइम एक्सेसिबिलिटी कम होने की वजह से जो है रेस्क्यूज़ लेट होते हैं, जिस वजह से लोगों की जो है जाने जाती हैं। सो ये थोड़े से कुछ रीज़न्स थे जो मैंने आपको बताए, और ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं। आप लोग भी जो है जागरूकता बढ़ा सकते हैं। आप लोग भी सभी गूगल यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी आज के ज़माने में है, बहुत सी सुविधाएं हमारे लिए हमारे फ़ोन में ही अवेलेबल है। हमें इन सिचुएशन में किसी और के सहारे नहीं रहना चाहिए। अपने आप जागरूक बने, अपने आप देखें कि क्या हम इस सिचुएशन, अगर हमारे साथ ऐसा होता है हम इस सिचुएशन में क्या ऐसा कर सकते हैं जो प्रभावकारी हो। मैंने जो कुछ रीजंस निकाले हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण तो यही होता है, जितने ज़्यादा हम पेड़ लगा सकें हम उतने ज़्यादा जो है पेड़ लगाएं। फिर से एनवायरनमेंट को जो है एक नए मोड़, मतलब एक नया जन्म दे हम अपने हिमाचल को, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग। पहाड़ी रीजन में रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो है स्टार्ट की जाए, प्रमोट की जाए। कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, आप सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एंड अनप्लान कंस्ट्रक्शन को रोकना, जियो टेक्निकल सर्वे जो है वो मैंडेटरी करवाए जाएं लोगों के लिए कि कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप जो है ये सर्वे ज़रूर करें, तो ही हम अपने हिमाचल को जो है बचा पाएंगे। जिस हद तक हम रोक सकते हैं उस हद तक रोका जाए, देखा जाए कि वहाँ पर घर बनाना सुरक्षित है या नहीं, तभी वहाँ पर जो है औपचारिक रूप से जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए। टाउन प्लानिंग जो है रिवाइज होनी चाहिए। हिमाचल में शिमला, मनाली, कुल्लू जैसी जगहों में जो है लोग डेंसिटी के हिसाब से ही, जिस तरह पहले टाउन प्लानिंग की गई थी कि हिमाचल को, शिमला को जो है 30,000 लोगों के रहने की ही जगह बनाया गया था, तो उस तरह जो है फिर से टाउन प्लानिंग की जाए। कंस्ट्रक्शन के बदले जो है 5 गुना पेड़ जो है लगाए जाए। एंड ऐसे टूरिज़्म मॉडल्स को जो है लेके आना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हो, सही हो। तो ऐसे कुछ मॉडल्स, लाइक हमारी जो यंगस्टर जनरेशन है, लाइक हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होता है, तो हम ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है बना सकते हैं, सोच सकते हैं अपने फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। एंड मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है
वो नामो निशान रह गया है। बस लोग आज ही को लेकर जी रहे हैं, फ्यूचर की किसी को नहीं पड़ी है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी जो है थोड़ा सा पार्ट लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रोड्स के लिए जो कटिंग की जाती है वो साइंटिफिकली ही जो है की जाए। पहले जो है वर्टिकल काटने की बजाय जो है आप पता कर सकते हो कि किस तरह से जो है हम एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए जो है कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। मॉनसून आने से पहले ही रोड्स का ऑडिट होना चाहिए, कौन सी रोड जो है सही है, कौन सी रोड जो है जा सकती है। उसके बाद जो है मॉनसून आने से पहले ही उनका रिपेयर जो है शुरू हो जाना चाहिए। मॉनसून आने से पहले ही लोगों के घरों में जहां आपको लगता है कि इन जगहों पर जो है ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो सकती है, वहाँ पर लोगों को पहले ही जागरूक किया। एंड होटल्स वाले लोगों को भी वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन देने चाहिए। लाइक अगर वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट अपना कर रहे हैं, उस बेसिस पे उन्हें जो है सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए, जो उनके लिए उनको एनकरेज करेगा कि किस तरह जो है वो मैनेजमेंट करके जो है कुछ हासिल कर सकते हैं जो ट्रीट करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मेरे रीजंस थे कुछ। एंड आप भी अपने पॉइंट्स जो है रख सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, बट आप लोग भी देखिए, आप सभी के पास आज की डेट में फ़ोन कोई नहीं चलाता। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आप फ़ोन पर चेक कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें, हम हिमाचल को बचाएं। हम सरकार पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अपने ही हमें खुद से ही जो है कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए कुछ सोचें, कुछ अपने विचार रखें, अपने विचारों को साझा करें, लोगों को जागरूक करें, वीडियोस बनाएं। लाइक वीडियो जो है आज की डेट में वीडियो लोगों के लिए लाइक एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुका है। तो अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप अपने वीडियो के थ्रू जो है उन्हें बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को, अपने बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में सोचें कि कैसे हम इन चीज़ों को जो है रोक सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।